तो बच्चों क्वेश्चन समझो। जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन यही है, OH CH3OH या C2H5 ले लूं, चलो C2H5OH। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन है ये कि कौन ज्यादा अच्छा अम्लीय है, बताए कि कौन ज्यादा अच्छा अम्लीय है, देखो बच्चों यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या लग रहा है बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट। OH ये क्या कर रहा है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है। भाई यहां पर से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? चार्ज आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा भाई, चार्ज आ गया। तो ये क्या कर रहा है बच्चे, तो इसका मतलब H+ आयन को निकलना थोड़ा हार्ड कर रहा है। ठीक है बच्चों, भाई H+ आयन को निकलना थोड़ा हार्ड कर रहा है, क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रॉन इसमें फेंक का मार रहे भाई, इलेक्ट्रॉन को तो और बात ज्यादा बढ़ा रहे, तो बच्चों इतना अच्छा एसिड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार बच्चों देखो इसका नाम होता है फिनोल, और इसका नाम क्या होता है बच्चों? एथिल अल्कोहल। तो बच्चों देखो जो फिनोल होता है वो होता है ऐसे, ये समझो यार भाई, ऐसे ये होता है बच्चों ऐसा फिनोल। तो बच्चों यहां से H+ आयन निकलेगा, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा H+। तो बच्चों ये क्या है, जो ये नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस में आ रहा है बच्चों। क्या में आ रहा है बच्चों? रेजोनेंस में। आहा वाह, मजे में आ गए। तो भाई क्यों? क्योंकि भाई तो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में आ गया, खुश। अब देखो इलेक्ट्रॉन अंदर डबल बार, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी बच्चों ऐसी। यहां पर नेगेटिव, यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, इस पर प्लस, फिर डबल बॉन्ड बाहर, नेगेटिव अंदर, फिर बनेगा बच्चों इसकी नेगेटिव यहां पर डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव, और यहां पर डबल बार नेगेटिव अंदर, तो फिर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी बच्चों ये वाली, इस पर नेगेटिव, फिर नेगेटिव अंदर डबल बार, जो था वही आ जाएगा सेम। तो बच्चों इसमें से ज्यादा अच्छा अम्लीय कौन सा है? भाई अच्छा तो ये है, क्यों है बच्चों? क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज सारे एटम पर घूम रहा है ऐसे। भाई मेरे सर पर नेगेटिव चार्ज है, तो मेरे सर पर से जो नेगेटिव चार्ज है वो तो घूम घूम फिर कर आ रहा, नाच कूद कर आ रहा, हॉल में बढ़ गया, फिल्म देख कर आ रहा है, हम इंतजार में वहां पर कि कहाँ गया वो, मूवी देखता फिर रहा है, घूमता फिर रहा है। तो नेगेटिव चार्ज कहां पर खुश है भाई? यहाँ पर, ठीक है, तो घूमता फिर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी और बढ़ रही है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों ज्यादा अच्छा अम्लीय ये माना जाता है, ना कि ये। समझ में आ बच्चों आप सभी के? क्यों माना जाता? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। समझ में आ गया? चलो उतारो। चलो अब आगे ध्यान दो। अब बच्चों अच्छे से समझो, देखो सारे। अब भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन है ये, OH NO2 OH NO2, और बच्चों ये सिंगल ही है, इसमें कुछ नहीं है, और इस पर भी अटैच हो गया बच्चों। ये है बच्चों तुम्हारे पास, यहाँ पर पैरा पर लगा दिया NO2। तो बच्चों देखो तुम्हारे हिसाब से कौन अच्छा अम्लीय होना चाहिए? देखो सारे ध्यान दो भाई अच्छे से। भाई यहां पर से इसे ऐसे ही बना दूं मैं, OH NO2। भाई ऐसे निकलेगा तो इस पर क्या आएगा बच्चों? निगेटिव चार्ज आएगा। यहां पर ऐसे निकलेगा तो इस पर क्या आ जाएगा बच्चों? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पर क्या बच्चों? मेटा पर लग रहा है NO2,
यहां पर कहीं पर भी नहीं लग रहा, ओ निगेटिव एच पॉजिटिव निकल जाएगा। इसी प्रकार बच्चों ये ओ नेगेटिव एच पॉजिटिव, NO2 कहां से चूस रहा बच्चों, पैरा से। अब बच्चों थोड़ा ध्यान दो भाई, मेरे हिसाब से और तुम्हारे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए बच्चों। देखो ये बच्चों इलेक्ट्रॉन को चूस रहा है तो इलेक्ट्रॉन को कम कर रहा है भाई, रेजोनेंस में तो होगा क्योंकि ये तो सब में समान है, ये तो सभी में कॉमन आ गया। रेजोनेंस तो हो ही रहा होगा, वहां से तो स्टेबल हो ही रहा होगा, लेकिन ये तो सभी में समान है। अब डिसाइड कौन करेंगे, ये वाले ग्रुप, ये यहाँ पर तो है ही नहीं। तो बच्चे पास मतलब तीसरी पोजीशन तो चूस रहा है, तो इलेक्ट्रॉन चूस रहा है, ये भी चूस रहा होगा, ये ज्यादा चूस रहा होगा क्योंकि बच्चे पास पास लगा हुआ भाई, ये इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, चूस रहा होगा इलेक्ट्रॉनों को। जब इलेक्ट्रॉनों को चूस रहा है बच्चों, तो ये पास से चूस रहा है, नहीं चूस रहा भाई। तो बच्चे जब ये पास से इलेक्ट्रॉनों को चूस रहा है तो ज्यादा चूस रहा होगा, चूस रहा है नहीं चूस रहा। और ये बच्चों बिल्कुल लास्ट से भी लग रहा, ये कम चूस रहा होगा। तो बच्चों मेरे हिसाब से देखो, इसे नाम दे दिया ए का, इसे नाम दे दिया बच्चों बी का, इसको सी का और इसको डी का। तो बच्चों सबसे ज्यादा कौन चूस रहा है इलेक्ट्रॉन, बी, फिर उससे कम ए, फिर उससे कम बच्चों डी वाला भी तो चूस रहा होगा, डी, और फिर सी। ये इसका आंसर होना चाहिए बच्चों मेरे हिसाब से और तुम्हारे हिसाब से। लेकिन बच्चों ये आंसर गलत है, यहां पर खोपड़ी बना लेना, खोपड़ी। कैसा क्यों हुआ ये, खोपड़ी, आंखें आंखें चौड़ी कर लो बच्चों अपनी, ये गलत है बच्चों। क्यों, कैसे होगा अब मैं बताऊंगा आपको। समझ में आ रहा बच्चों आपसे भी ये, इसे यहां तक, पहले यहां तक उतारो। अब बच्चों देखो ये सही कैसे होगा। तो बच्चों अगर मैं इस वाले की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं भाई, इस वाले की मैं क्या बना रहा हूं बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो बच्चों कैसे होगी, H प्लस तो निकल लगा होगा, तो निगेटिव अंदर डबल बाहर। फिर इसी प्रकार बच्चों प्रोसेस चलता रहेगा, आपको सिखाई थी मैंने बनानी। तो बच्चों जो है निगेटिव चार्ज है किस पर आ रहा, ऑर्थो और पैरा पर है, इस वाली पोजीशन पर नहीं आ रहा। तो इसलिए बच्चों जब इस वाली पोजीशन पर नहीं आ रहा तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ चूस चूस रहा होगा, रेजोनेंस में वो निगेटिव चार्ज नहीं होगा। तो बच्चों जब भी NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पर जुड़ा हो, कौन सी पोजीशन पर बच्चों, मेटा पोजीशन पर जुड़ा हो, तो कौन सा इफेक्ट लगेगा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, चूसने वाला, चूस रहा होगा सिर्फ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहा होगा बच्चों। अब अगले वाला कंपाउंड देखूंगा बच्चों, ये वाला, पता नहीं क्या हो गया था यार, वीडियो अपने आप ही बंद हो गई थी। तो बच्चों अब ये वाला इफेक्ट देख रहा हूं मैं, चलो ये वाला आपको दोबारा समझाऊंगा। देखो ये वाला बच्चों, इसमें ध्यान दो यार, वीडियो बंद हो गई थी पता नहीं अपने आप ही, चलो कोई नहीं यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है बस। NO2 O नेगेटिव, तो बच्चों नेगेटिव अंदर डबल बाहर, तो रेजोनेंस में आएगा बच्चों। फिर ये मैं NO2 को ऐसे भी लिख सकता हूँ खोलकर, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर NO, इसको ऐसे लिख लिया भाई मैंने, खोल कर लिख लिया, OH पॉजिटिव, ऐसे बन जाएगा, डबल बन जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा इस पर। फिर अब बच्चों नेगेटिव अंदर डबल बाहर, तो इस पर आ जाएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड NO पॉजिटिव। तो बच्चों नेगेटिव अंदर डबल बाहर, तो बच्चों इस पर आ जाएगा अब नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर बॉन्ड, ये यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर आएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज NO। अब बच्चों ये नेगेटिव चार्ज आ गया इस वाले कार्बन पर, इस वाले पर। तो बच्चों नेगेटिव सिंगल डबल पोजीशन आ गई भाई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज अगर आ जाए तो रेजोनेंस में आ सकते हैं बच्चों, स्वयं आ रहा है। तो ये बच्चों यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है भाई, यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है। तो रेजोनेंस होएगा जब ये नेगेटिव अंदर डबल बाहर, इसमें को भी घूम कर आ गए भाई। हमने भेजा एक पिक्चर देखने के लिए, दो पिक्चर देखने जा लिया भाई। रेजोनेंस का मतलब क्या है, ये नेगेटिव चार्ज क्या है, घूमता फिर रहा है, पिक्चर देख रहा है। हमने भेजा एक पिक्चर देखने के लिए, दो पिक्चर देख गया, इसमें भी चले गया, इसमें भी घूमने चले गया, तो दो पिक्चर देखने चला गया फिर ये। तो बन जाएगा बच्चों डबल N पॉजिटिव O नेगेटिव,
ये ओ, और ये बन जाएगा बच्चों ये वाला, इस प्रकार बन जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। फिर ये बॉन्ड यहीं पर ब्रेक हो जाएगा, जैसे आता है ऐसी कंडीशन आ जाएगी बच्चों, क्योंकि ये अंदर आ जाएगा भाई रेजोनेंस में ही तो ये घूम फिर रहा। नजर तो आ रहा होगा यार आप सभी को ये। तो बच्चों ओ पॉजिटिव इस पर आ जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज एन और फिर बॉन्ड बन जाएगा ओ, जैसा आता है ऐसा ही हो जाएगा। अब ये नेगेटिव अंदर बच्चों और डबल बाहर, ये वाली तो सेम ही है भाई, इससे यहाँ गया, इससे ही फिर यहाँ आया डबल, फिर यहाँ डबल बन जाएगा ओ नेगेटिव। तो बच्चों तुम थोड़ा ध्यान दो भाई, हमने भेजा उसे एक मूवी देखने के लिए, लेकिन अगला बंदा क्या देख रहा, दो मूवी देखने चला गया। भाई मैंने भेजा है सिर्फ इसमें घूमने के लिए, वो इसके अंदर को भी घूमने चला गया, तो दो मूवी देखने चला गया वो। तो बच्चे यहाँ पर क्या रेजोनेंस हो रहा है, और जहां पर रेजोनेंस होता है वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट लगाता है। तो बच्चों जब इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो निगेटिव चार्ज इसमें घूम रहा है, तो ये क्या होगा बच्चों, भाई जहां पर ज्यादा निगेटिव चार्ज घूम रहा है, जहां पर ज्यादा मूवियां देख रहा है, जहां पर ज्यादा पिक्चर देख रहा है, वो तो ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, भाई ज्यादा ही खुश होगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या निगेटिव चार्ज ज्यादा ही खुश है, इसलिए इसका इसका एसिडी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी बच्चों। समझ में आ गए। तो ऑर्थो वाला अच्छा होगा मेटा वाले से, ऑर्थो वाला अच्छा होगा मेटा वाले से। समझ में आ गए बच्चों। उसी प्रकार भाई इसमें भी रेजोनेंस होगा, लेकिन इसके तो अंदर भी हो रहा है, इसके तो हो ही नहीं रहा, ये चूस रहा होगा फिर। तो रेजोनेंस तो इसमें भी बताया मैंने आपको, ये अभी इसका भी होगा बच्चों रेजोनेंस। देखो अभी इसका एन, इसको लिख लूंगा बच्चों मैं ऐसे। तो बच्चों अब समझेंगे हम इस वाले का रेजोनेंस, इस वाले का और इस वाले का बच्चों हमने देख लिया। अब तक बच्चों हमें पता लगा कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा, लेकिन बच्चों इसका भी रेजोनेंस कर कर देख लेते हैं बच्चों हम। ठीक है बच्चों, चलो आओ। जैसे बच्चों मैं इस वाले का पैरा नाइट्रोफिनोल का रेजोनेंस कर रहा हूं, इसको मैं कैसे लिख लूंगा, ऐसे भाई, ये ओ नेगेटिव, एच प्लस निकाल दिया बच्चों। तो बच्चे क्या होगा, इसमें आएगा और ये यहां पर आएगा भाई नेगेटिव अंदर डबल बार, ऐसे तो होता है रेजोनेंस बच्चों। तो हो जाएगा बच्चों एन ओ ओ, ये बच्चों इसका भाई यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव, ये बॉन्ड जैसा ऐसा का ऐसा ही, ये भी ऐसा ही। फिर नेगेटिव बच्चों अंदर डबल बाहर, भाई ऐसा ही तो होएगा। फिर हो जाएगा बच्चों ये यहाँ पर आ जाएगा अब नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर बन जाएगा बॉन्ड, क्योंकि भाई यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, तो बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर ओ पॉजिटिव और डबल बॉन्ड एन ओ ओ। अब बच्चों तुम थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर भी तो रेजोनेंस हो सकता है भाई, नेगेटिव सिंगल डबल, यहाँ पर भी तो रेजोनेंस हो सकता है, तो डबल बाहर और नेगेटिव अंदर बच्चों, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा ये। बच्चों तुम्हें रेजोनेंस की कंडीशन अच्छे से पता होनी चाहिए। ओ पॉजिटिव, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड एन पॉजिटिव ओ नेगेटिव ओ, और ये बॉन्ड जैसा ऐसा कैसा है बच्चों, ऐसे एक बार इसके अंदर हुआ बच्चों रेजोनेंस। मतलब हमने बच्चों नेगेटिव चार्ज को मूवी देखने के लिए भेज दिया, भाई नेगेटिव चार्ज को मूवी देखने के लिए, इसमें तो घूमेगा ही वो, लेकिन एक बार इसमें मूवी देखने चलेगा, वो अपने एंजॉय में खुश हुआ फिर रहा पूरा। अब बच्चे फिर ये नेगेटिव अंदर डबल बार, ये ऐसे हो जाएगा, इस वाली कंडीशन पे आ जाएगा ये। तो ये तो एक ही सिचुएशन होती है बच्चों। चलो डबल ओ पॉजिटिव, नेगेटिव यहां से आता है तो यहीं से आ जाएगा बच्चों एन ओ, ये बन जाएगा बच्चों। समझ में बच्चों आप सभी के। फिर बच्चों ये निगेटिव अंदर और डबल बाहर, ऐसे बनेगा, नजर तो आ रहा होगा यार। तो निगेटिव आ जाएगा बच्चों यहाँ पर ओ पॉजिटिव, ये जैसा ऐसा कैसे एन ओ, ये बॉन्ड यहाँ भी तो, यहाँ पर भी तो भाई एक यहाँ पर भी आ जाएगा। और फिर बच्चों निगेटिव अंदर डबल बाहर, तो फिर जैसी कंडीशन थी ऐसी आ जाएगा बच्चों ये ओ नेगेटिव, इसको ऐसे लिख दो ओ
नेगेटिव डबल बॉन्ड डबल डबल, यहाँ पर बन जाएगा भाई ये बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर आया ना, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा NO। तो बच्चों इसमें भी एक बार रेजोनेंस हुआ, इसमें भी एक बार रेजोनेंस हुआ था, तो दोनों में सेम तो रेजोनेंस हो रहा भाई। तो ऐसे में कैसे डिसाइड करेंगे हम? ठीक है बच्चों, भाई दोनों में सेम रेजोनेंस हो रहा। पहले यहां तक उतारो तुम एक बार, चलो नजर तो आ रहा। भाई बच्चों अब तुम थोड़ा ध्यान दो, भाई इसमें भी इतनी बार रेजोनेंस हुआ और पैरा वाले में भी इतनी बार रेजोनेंस हुआ, तो फिर डिसाइड कैसे करोगे कौन अच्छा अम्लीय है? भाई इसमें भी इतनी बार रेजोनेंस, भाई इसमें जैसे 7 बार रेजोनेंस हुआ तो इसमें भी 7 बार ही रेजोनेंस हुआ। तो ऐसे में कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों कि कौन सा ज्यादा अम्लीय? भाई देखो बच्चों थोड़ा ध्यान दो, भाई इसमें तो रेजोनेंस हुआ नहीं, तो ज्यादा अच्छा अम्लीय नहीं होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। भाई इसके अंदर तो हो ही रहा सभी के, इससे तो सभी के अंदर हो रहा है इनमें। लेकिन बच्चों हमने मूवी देखने के लिए भेजा, तो एक बार इसमें भी होगा रेजोनेंस, एक बार इसमें भी हो गया। तो बच्चों इससे ज्यादा ये वाला और ये वाला एसिड होगा। लेकिन बच्चों मेरे हिसाब से इसका नाम क्या होता है बच्चों? ऑर्थो। अब देखो बच्चों तुम थोड़ा, ये बच्चों जो ऑर्थो वाला है ये क्या लगा रहा होगा बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट भी तो लगा रहा होगा भाई। भाई चूसने वाला इफेक्ट रेजोनेंस तो है इसमें, चलो वो तो है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट भी तो लगा रहा बच्चों, चूसने वाला इफेक्ट। तो ज्यादा पास से चूस रहा ज्यादा पास से चूस रहा, तो जब ज्यादा पास से चूसेगा तो ज्यादा चूस रहा होगा इलेक्ट्रॉनों को, तो इसकी डेंसिटी को कम कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन को, और H प्लस आयन यहां से फास्ट निकल जाएगा कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनोल से। भाई ये दूर से चूस रहा, इसमें रेजोनेंस भी इतनी बार है, रेजोनेंस इतनी बार है, लेकिन बच्चे दूर से चूस रहा, तो अच्छा ये होना चाहिए था, अच्छा ये वाला होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से भी, ऑर्थो। ओ लिख दू ऑर्थो नाइट्रो, ओ फॉर ऑर्थो, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल ज्यादा होने चाहिए था अम्लीय, किससे? पैरा, पी फॉर पैरा नाइट्रोफिनोल से, नाइट्रोफिनोल से। भाई ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होता है। लेकिन बच्चों ये भी क्या है? गलत है। क्यों है गलत? अब ध्यान से समझो बच्चों। भाई ये जब ज्यादा पास से चूस रहा तो ये चूसना चाहिए था इलेक्ट्रॉन को ज्यादा, तो H प्लस आयन यहां से जल्दी निकल जाएगा। ये वाला दूर से भी चूस रहा तो यहाँ पर लेट निकलेगा H प्लस आयन। सही मारा बच्चों आप सभी के। तो लेकिन बच्चों ये क्या है? गलत है, यहाँ पर भी खोपड़ी बना लेना। ये क्या है? गलत है, ये गलत है, खोपड़ी बना लो बेटे यहाँ पर। अब देखो क्यों गलत है बच्चों, क्योंकि बच्चों अब जैसे तुम यहां पर ध्यान दोगे OH और यहां पर NO, तो बच्चों इनके बीच में इंट्रा, यहां पर ध्यान दो बच्चों, इनके बीच में इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, इसलिए यहां पर से हाइड्रोजन का निकलना थोड़ा हार्ड हो जाता है यहां से। और जो बच्चों पैरा वाला होता है, जो बच्चों पैरा वाला होता है, पैरा वाले के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते, इसलिए यहां से हाइड्रोजन जल्दी निकल जाता है। स्वयं बच्चों इसलिए ज्यादा अच्छा पैरा वाला होगा, फिर ऑर्थो वाला, फिर मेटा वाला, फिर ये बच्चों। स्वयं बच्चों तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा होगा बच्चों डी, फिर होगा बच्चों बी, फिर होगा क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से चूस रहा, फिर होगा बच्चों ए, और फिर होगा सी। ये बिल्कुल इसका करेक्ट ऑर्डर है बच्चों। अब बताओ तुम्हारी समझ में आया या नहीं यार? बच्चों देखो ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा, यहां तक उतार लिया। क्योंकि बच्चों यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड OH। जो बच्चों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ना मिलते हैं तो वहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। ये एक ही कंपाउंड में तो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहां पर बन जाते हैं बच्चों इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और पैरा वाले में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए पैरा वाला ज्यादा अच्छा अम्लीय होता है। तो ध्यान रख रहे हो बच्चों, पैरा नाइट्रोफिनोल, नाइट्रोफिनोल ज्यादा अच्छा होएगा।
फिनोल ज्यादा अच्छा होगा ऑर्थो नाइट्रो फिनोल से, बस कर लेना ये बच्चों एक कैरेक्टर ऑर्डर है इसका। सही बच्चों आप सभी के, इसीलिए बच्चों सबसे ज्यादा ये ज्यादा अम्लीय होगा क्योंकि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा, तो इसलिए डी वाला सबसे अच्छा। फिर बच्चों यहाँ पर रेजोनेंस भी यार चूस भी रहा, लेकिन इसमें इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड है इसलिए उससे कम हो जाएगा ये। फिर बी वाला बच्चों ये क्या इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा क्योंकि मेटापल जुड़ा हुआ है, तो ए वाला फिर ये सी वाला जिसका कैरेक्टर ऑर्डर हो जाएगा। समझो उतारो। तो बच्चों समझो आप सभी के ये ऐसे करना बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 12th में तो आता ही आता है, 12th में ये है बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले पार्ट में ये एक्सरसाइज में। चलो बच्चों अब ध्यान दो, जैसे बच्चों तुम्हारे पास कंपाउंड है, इसमें पूछे बताइए कि निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है? अम्लीय कौन सा है? अम्लीय बताना बच्चों। कंपाउंड दे दिया बच्चों आप सभी को उसने, COOH ये वाला दे दिया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी दे दिया बच्चों SO3H। ऑप्शन नंबर सी दे दिया बच्चों आप सभी को फिनॉल। और ऑप्शन नंबर डी दे दिया बच्चों आप सभी को एल्कोहल ही दे दिया बच्चों CH2OH। अब देखो बच्चों आप सभी को इसमें बताना कि ये वाला ज्यादा अच्छा अम्लीय है या ये वाला या ये वाला, ये वाला कौन सा है बच्चों? अब इसका बताना तुम्हें। देखो कहां से H+ आयन का निकलना आसान है बच्चों। देखो बच्चों अगर मैं इस वाले पर ध्यान दूं तो यहां से बच्चों C -O यहां से H+ आयन निकल गया होगा। यहाँ पर क्या आ गया होगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। समझ मारा भाई? तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया बच्चों H+ आयन। तो बच्चों यहाँ पर तो सिर्फ एक बार रेजोनेंस कर रहा है, ये नेगेटिव अंदर डबल बार, ये नीचे नहीं कर रहा बच्चों रेजोनेंस, नीचे रेजोनेंस नहीं कर रहा। तुम्हें दिख भी रहा होगा ये वाला कर रहा हो नीचे रेजोनेंस, तो उसका कोई भी मतलब नहीं इस नेगेटिव चार्ज को देखना। तो सिर्फ एक बार, क्योंकि क्यों नहीं कर रहा भाई? मैंने वो प्रक्रिया बताई थी नेगेटिव सिंगल डबल, लेकिन यहाँ पर क्या है सिंगल फिर सिंगल, तब है कंडीशन, तो गलत है बच्चों। लेकिन ये रेजोनेंस यहाँ पर कर रहा है नेगेटिव अंदर और डबल बार। यहाँ पर रेजोनेंस कितनी बार कर रहा है बच्चों? एक बार ही, तो अम्लीय तो होगा लेकिन इतना अच्छा नहीं होगा। अब इस पर ध्यान दो बच्चों, इस पर इसकी कंपेयर करेंगे हम। SOOOH। अब ये है बच्चों, अब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा बच्चों तो इस पर निगेटिव और यहाँ पर H+ बाहर निकल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यही तो होएगा भाई, होएगा नहीं होएगा? तो यहाँ पर रेजोनेंस कितनी बार हो रहा है बच्चों? ये अंदर फिर ये बाहर, एक बार यहाँ पर हो गया, एक बार ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर रेजोनेंस कितनी बार हो गया बच्चों? 2 बार हो गया। हो गया नहीं हो गया भाई? तो यहाँ पर रेजोनेंस 2 बार हो लीजिए, तो इसमें तो रेजोनेंस हो ही रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे ध्यान दो। चलो इसका तो ये तो इतना ज्यादा अच्छा एसिड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस तो हो ही रहा होगा, तो तुम्हें पता ही भाई हो ही रहा होगा। अब इस पर ध्यान दो बच्चों, नहीं ये ज्यादा अच्छा एसिड होगा, यहाँ पर न्यूट्रन, यहाँ पर भी कोई रेजोनेंस नहीं है। तो सबसे ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा बच्चों? ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, उतार से। चलो बच्चों आगे ध्यान दो। क्वेश्चन है बच्चों आप सभी के पास,
CH3 OCH3 OCH3 मैं भी ओ कौन सा ग्रुप अटैच करो NO2। चलो ये वाला कर दिया बच्चों। तो इसमें बच्चों आप सभी को ऑर्डर बताना अम्लीय प्रकृति का घटता क्रम। घटता क्रम लिख लिए। चलो यार ये तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। बताइए कि अम्लीय प्रकृति का घटता क्रम बताना बच्चों, अम्लीय प्रकृति का। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो बच्चों। भाई अब थोड़ा तुम ध्यान दो, यहां पर भी रेजोनेंस हो ही रहा होगा, यहां पर भी रेजोनेंस हो ही रहा होगा, यहां पर भी हो ही रहा होगा, यहां पर भी हो रहा है, तो सब में कंपलसरी है। लेकिन बच्चों जो ये CH3 है, यहां से H निकलेगा तो निगेटिव चार्ज आएगा। तो CH3 मेटा पोजीशन पे है बच्चों। तो जब मेटा पोजीशन पे है तो इलेक्ट्रॉन को हवाई चला रखे हो इसने इंडक्टिव इफेक्ट से, तो निगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा, तो इसलिए H+ आयन को अट्रैक्ट कर रखा है, ज्यादा अच्छा एसिड नहीं बनेगा यहाँ से। फिर बच्चों इस पर ध्यान दो, इस वाले पर। भाई इंडक्टिव इफेक्ट से यहाँ कौन सा चार्ज बना रहा होगा, पार्सल निगेटिव, बस फूंक चला रहा, पूरा नहीं दे रहा है, तो पार्सल निगेटिव आ गया बच्चों यहाँ पर। फिर इस पर ध्यान दो, OCH3 बच्चों इस पर लोन पेयर है, और लोन पेयर की कंडीशन क्या होती है बच्चों, लोन पेयर सिंगल डबल आ गया तो वहां पर रेजोनेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा बच्चों। और जब ये रेजोनेंस हो जाएगा, अब बच्चों इस पर लोन पेयर है, यहाँ से पोजीशन गिरो 1 2 3, तो और तो और पैरा पे निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज सर्कुलेट करेगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। एक बार इसका मैं आपको रेजोनेंस दिखा दूं कर। चलो देखो इसका रेजोनेंस समझो। OCH3 तो लोन पेयर है बच्चों, यहाँ पर O निगेटिव आ जाएगा, H+ आयन निकल गया। चलो भाई, अब बच्चों लोन पेयर अंदर डबल बाहर, तो कंडीशन कैसी होगी बच्चों, ऐसी हो जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव O नेगेटिव, और यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड CH3 पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, फिर नेगेटिव अंदर डबल बाहर, तो फिर रेजोनेंस होगा बच्चों। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई, यहाँ पर तो नेगेटिव आ जाएगा, और उस पर भी नेगेटिव ही है, यहाँ पर आ जाएगा डबल डबल OCH3 पॉजिटिव डबल, ये आ गया बच्चों। अब ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ा देगा, और जब इसकी चार्ज की डेंसिटी को बढ़ा देता है, H+ आयन का निकलना क्या आ जाएगा, हार्ड हो जाएगा, नहीं निकलेगा, बहुत हार्ड निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा ये भी अच्छा एसिड नहीं होगा, क्योंकि बेटा ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ये नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहे ये वाले कंपाउंड, इसलिए ज्यादा अच्छा एसिड नहीं होगा। सही है बच्चों, तो यहाँ पर पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ये यहाँ पर। तो फिर इस पर ध्यान दो, अगर रेजोनेंस करते हो कर लियो, अगर तुम्हारी मर्जी है। अब बच्चे इस वाले पर ध्यान दो, ये वाला कौन सी पोजीशन पे जुड़ रहा बच्चों, मेटा पोजीशन पे जुड़ रहा भाई, मेटा पोजीशन पे तो नेगेटिव चार्ज कभी नहीं आता, यहां से तो सर्कुलेट करने का ही नहीं वो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। इसलिए बच्चों ये सिर्फ क्या कर रहा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा होगा। और इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बच्चों, चूसने वाला, फूकने वाला, चूसने वाला, ये इलेक्ट्रॉन को चूस रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन चूस रहा होगा भाई। ये जब इलेक्ट्रॉन चूस रहा होगा तो पार्सल पॉजिटिव चार्ज डोनेट कर देगा यहाँ पर, और जब पार्सल पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव चार्ज को चूस लगाए, तो H+ आयन का निकलना आसान हो जाएगा। सही मारा भाई, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज सर्कुलेट करेगा, पॉजिटिव। बच्चों इसी प्रकार ये NO2 भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को चूसता है, तो यहाँ पर भी पार्सल पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट कर देगा, तो इसलिए यहाँ से भी H+ आयन का निकलना
आसान हो जाएगा। तो इसमें और इसमें कंपेयर करो तो ज्यादा कौन चूसता है बच्चों, NO2। तो NO2 क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, C, इसको B, इसको A। भाई ज्यादा चूसता है NO2 तो NO2 वाला अच्छा हो जाएगा, तो D वाला सबसे अच्छा हो जाएगा, D वाला सबसे अच्छा हो जाएगा भाई बच्चों। फिर बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा तो फिर उससे खराब कौन सा हो जाएगा बच्चों, C वाला। अब बच्चों देखो इसमें और उसमें कंपेयर करना बच्चों, यहाँ पर तो पूरा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पार्सली मतलब थोड़ा सा चार्ज आ रहा है, यहाँ पूरा ही आ रहा है, तो ये तो सबसे ज्यादा खराब एसिड होगा, उससे थोड़ा अच्छा होगा, तो इसलिए A वाला। और फिर कौन सा बच्चों, B वाला। ये क्या हो जाएगा बच्चों, घटता क्रम हो जाएगा। समझ में बच्चों आप सभी के, ये क्या हो जाएगा, इसके अम्लीय प्रकृति का घटता क्रम हो जाएगा। उतारो यहाँ तक। हुए थे उन दिन चलो बच्चों आगे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन दे रहा बच्चों आप सभी को मैं। अब बच्चों तुम्हें बताना अम्लीय प्रकृति का घटता क्रम बताना। जैसे कंपाउंड दे दिया बच्चों ये वाले, भाई अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारे अच्छे ही समझ में आएगा। मैं भी तेरी बच्चों ये भी है तुम्हारे पास कंपाउंड। तो बच्चों तुम्हें इसका अम्लीय प्रकृति घटता क्रम बताना। तो बच्चों देखो ये 1 2 3 3 वाली पोजीशन पे है, तो बच्चों कौन सी पोजीशन पे, मेटा पर। ये तो जब बच्चों मेटा पर तो इलेक्ट्रॉन को क्या करा होगा, श्री पे चूस रहा होगा, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज सर्कुलेट करेगा, पार्सल पॉजिटिव। भाई जब इलेक्ट्रॉन को चूस रहा है, रेजोनेंस तो लग रहा होगा यहाँ पर इसके अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन चूस भी तो रहा भाई, ये तो सभी में कंपलसरी है, ये तो सभी में है, चलो ये तो सभी में है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को चूस रहा होगा तो यहाँ पार्सल पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा बच्चों, करेगा या नहीं करेगा बच्चों। और बच्चों इसी प्रकार यहाँ पर रेजोनेंस तो हो रहा तो प्लस चार्ज तो आएगा ही, क्योंकि ऑर्थो वाली पोजीशन पर, ऑर्थो वाला भी बताया मैंने, ऑर्थो वाली पोजीशन पर क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन को चूस भी तो रहा होगा, इसलिए पार्सल थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज भी आएगा, पॉजिटिव, हाँ ये भी आ जाएगा भाई, चूस भी तो रहा इलेक्ट्रॉन को, ये रेजोनेंस भी हो रहा तो इसलिए पॉजिटिव आ रहा। बच्चों ये पैरा पोजीशन पे है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को चूस भी रहा होगा, और और पैरा पोजीशन पे है तो पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। इसी प्रकार बच्चों ये यहाँ पर अभी मैंने आप इसका रेजोनेंस करके दिखाया, तो इसका पैरा पोजीशन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन को चूस रहा तो यहाँ पर क्या आएगा, पार्सल पॉजिटिव आएगा। तो ज्यादा अच्छा अम्लीय एसिड कौन सा होगा बच्चों, ऑर्थो पैरानाइट्रोफिनोल है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, पैरानाइट्रोफिनोल है, तो कौन सा अच्छा होता है बच्चों, पैरा वाला। तो इसलिए ए का नाम इसे, इसको बी का, इसको सी का, इसको डी का, और इसको बच्चों क्या का नाम दे दिया मैंने, ई का नाम दे दिया। क्या का नाम दिया बच्चों, ई का। तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा बच्चों, सी वाला। फिर उससे खराब बच्चों बी वाला, फिर उससे खराब, फिर उससे भाई ये भी चूस रहा, ये भी चूस रहा, तो ये वाला ज्यादा चूसता है, तो फिर क्या होगा बच्चों, ए वाला। फिर क्या होगा बच्चों, ई वाला। और सबसे खराब होगा बच्चों की नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा, तो फिर क्या होगा बच्चों, डी वाला। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका घटता क्रम हो जाएगा। समझ में बच्चों आप सभी के, क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों। अगर नहीं तुम्हारी समझ में आ रहा तो इससे पहले वाले लेक्चर जरूर देख लेना जाकर, ठीक है। चलो आगे ध्यान दो। चलो और कंपाउंड दे रहा हूँ, ये घटता क्रम बताना भाई आपको, ये बताना अम्लीय प्रकृति का घटता क्रम। मैं कंपाउंड दे रहा बच्चों आप सभी को, कई सारे कंपाउंड देंगे भाई बच्चों आपको, अब क्या आपको अम्लीय प्रकृति का बच्चों आपको घटता क्रम बताना है।
अब बच्चों ये बताना तुम्हें इसका घटता क्रम, इसे नाम दे दिया ए का, इसको बी को, इसको सी का, इसको डी का और इसको ई का, इसको एफ का। तो बच्चों तुम्हें घटता क्रम बताना। बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चूज तो रहा ही होगा, तो पार्सल पॉजिटिव तो करागा ही भाई, लेकिन रेजोनेंस के कारण यहाँ पर प्लस भी आएगा बच्चों। ये बच्चों सिर्फ इलेक्ट्रॉन को चूस रहा है तो यहाँ पर पार्सल पॉजिटिव आएगा भाई, इसमें रेजोनेंस भी हो रहा था, पार्सल पॉजिटिव करागा। बच्चों इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा पार्सल नेगेटिव, पार्सल क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को फेंक रहा होगा बच्चों। यहाँ पर क्या पार्सल पॉजिटिव आएगा और बच्चों पूरा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चूस भी रहा है, रेजोनेंस भी कर रहा है। यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन चूसता है तो पार्सल पॉजिटिव, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को चूसेगा तो यहाँ पर बच्चों पार्सल पॉजिटिव। तो सबसे अच्छा कौन सा होगा बच्चों, सबसे अच्छा होगा वही भाई पैरा वाला, तो डी सबसे अच्छा। फिर कौन सा बच्चों, ऑर्थो वाला ए। फिर कौन सा बच्चों इसमें, और इसमें कंपेयर तो नाइट्रो वाला ज्यादा अच्छा होता है, फिर बी। फिर बच्चों ई। फिर कौन सा होगा बच्चों एफ वाला, क्योंकि एफ वाला ज्यादा कम होता है। फिर कौन सा होगा बच्चों जो जिस पर नेगेटिव चार्ज, सी वाला। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों ऑर्डर हो जाएगा। समझ में बच्चों आप सभी के, उतारो यहां तक। तो हो जाएंगे बच्चों आप सभी से ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बच्चों सारे कर लेना जितने भी होंगे, और बस और समझो। अगर तुम बच्चों मेरे साथ ऐसी तैयारी करते रहोगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगी केमिस्ट्री। इजी लगेगी क्या यार, केमिस्ट्री तो इजी है ही। चलो बच्चों, अब देखो बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जैसे CH3 का मैं रेजोनेंस कर कर दिखा रहा हूं आपको। CH3 इस वाले का, तो बच्चों अगर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो बेंजीन से, CH2, एक H ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो यहां से बच्चों H निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और H पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे होएगा भाई। अब ये बच्चों नेगेटिव अंदर डबल बाहर, ऐसी तो होगी बच्चों कंडीशन। ये मूल्य मूल्य पर करती नहीं है बच्चों, तो यहाँ पर नेगेटिव। बस ये दिखा देना चाहता हूं मैं आपको कि अगर बेंजीन से कोई अल्काइल ग्रुप CH3 C2H5 जुड़ा हो तो कौन सा चार्ज सर्कुलेट करते हैं हमें, यहाँ पर CH2 नेगेटिव, नेगेटिव तो जाइए यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल, ये डबल, फिर ये डबल बाहर नेगेटिव अंदर, तो यहाँ फिर नेगेटिव, ये डबल डबल डबल, फिर नेगेटिव अंदर डबल बाहर, ये बन जाएगा इसका रेजोनेंस। यहाँ पर नेगेटिव CH2, फिर नेगेटिव अंदर डबल बाहर, वही कंडीशन बच्चों, CH2 नेगेटिव, ये डबल डबल डबल, तो ये बन गया बच्चों। तो आप सभी ने देखा बच्चों, अगर बेंजीन से कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, CH3 जुड़ा हो, तो वो कौन कौन सी पोजीशन पर माइनस चार्ज सर्कुलेट कर रहा, कौन सी पे बच्चों ऑर्थो और पैरा पर, ऑर्थो और पैरा पर चार्ज सर्कुलेट कर रहा बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो और नोट करके लिख लो, यदि एल्काइल ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हो तो ऑर्थो व पैरा पर माइनस चार्ज सर्कुलेट करता है, माइनस चार्ज सर्कुलेट करता है बच्चों। ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस पे क्वेश्चन बनाऊंगा बच्चों मैं आपको। देखो बच्चों एक और समझ लो, 1 मिनट बस, 1 मिनट। अगर बच्चों यहाँ पर
H की जगह D आ जाए, CD भाई ड्यूटेरियम में आ जाए, ड्यूटेरियम आ जाए। तो बच्चों ड्यूटेरियम का बॉन्ड तोड़ना हार्ड होता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हार्ड तरीके से नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब इस वाले को बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा हार्ड होता है इस वाले को, इसलिए यहाँ पर ज्यादा हार्ड नेगेटिव चार्ज आएगा। इसलिए जो अगर डी वाले जुड़ रहे हो तो ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इस वाली पर इस वाली पर इस वाले पर लेट नेगेटिव चार्ज करेंगे सर्कुलेट, ये वाला थोड़ा जल्दी कर दे। और इसी प्रकार बच्चों ट्राइटेनियम जुड़ाओ, टी जुड़ाओ, तो टी वाला बच्चों ड्यूटेरियम से भी तोड़ना हार्ड होता है, तो यहां पर तो बहुत ही लेट चार्ज सर्कुलेट करेगा ये। तो इसलिए बच्चों ध्यान दो, समझो बच्चों आराम से, अगर तुम्हें CH3 जुड़ा है, कौन सा इफेक्ट हो बच्चों, रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट में, इंडक्टिव इफेक्ट में नहीं बच्चों, रेजोनेंस। रेजोनेंस में अगर CH3 जुड़ा है तो ज्यादा रेजोनेंस दिखाएगा वो। रेजोनेंस का ऑर्डर है बच्चों किससे, CD3 से, ड्यूटेरियम वाले से। ये हाइड्रोजन की समस्थानिक होते हैं और ये भी ज्यादा दिखाएगा ट्राइटेनियम से, समझा बच्चों। लेकिन अगर बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट देखना, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होएगा CT3 का, फिर उससे कम होगा CD3 का, फिर सबसे कम होगा बच्चों CH3 का। मतलब इंडक्टिव हवा ज्यादा चलाएंगे, फिर ये। लेकिन रेजोनेंस में बच्चों ज्यादा ये इन्वॉल्व होगा, फिर ये भी तुम्हें ऑर्डर याद रखना बच्चों। समझ में आप सभी के क्लियर हुआ। चलो अब क्वेश्चन पर ध्यान दो, उतार लो इसे। चलो बच्चों अब ध्यान दो सारे। तो वही बच्चों आपको अम्लीय प्रकृति का घटता क्रम बताना, यहां पर CH3 जुड़ा है, यहां पर CD3 जुड़ा है, यहां पर CT3 जुड़ा है ट्राइटेनियम, यहां पर CD3 जुड़ा है, CT3, CH3 और कंपाउंड ले रहा भाई मैं। एक क्वेश्चन में देखो बच्चों आपको कितने क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। यहाँ पर CH3, CD3, OH, CT3। तो बच्चों आपको इनका ऑर्डर बताना घटता क्रम। ये इसको नाम A का दे दिया, इसको B का, इसको C का, D, E, F, G, H, I। तो बच्चों आप सभी को इसका घटता क्रम बताना है। बच्चों देखो मैंने आपको बताया भाई इस सर इसके पोजीशन देखेंगे तो पैरा पोजीशन पे है, तो बच्चों कौन सा चार्ज सर्कुलेट कर रहा होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा होगा। जब नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा, यहाँ से H+ आयन निकलेगा, तो नेगेटिव की डेंसिटी बढ़ाकर तो H+ आयन का निकलना क्या जाएगा बच्चों, हार्ड हो जाएगा यहाँ से निकलना। तो इसलिए नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा बच्चों। ये भी चार्ज नेगेटिव सर्कुलेट करेगा बच्चों, ये भी चार्ज नेगेटिव सर्कुलेट करेगा, लेकिन बच्चों इससे कम। क्यों, क्योंकि यहाँ से डी का बॉन्ड तोड़ना हार्ड होता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा कम होएगा। यहाँ पर बच्चों नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा क्योंकि पैरा पोजीशन पे, लेकिन इससे भी कम, क्योंकि बच्चों यहाँ पर बॉन्ड तोड़ना थोड़ा हार्ड होएगा। अब बच्चों ये वाला है, ये इलेक्ट्रॉन को फेंकते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, क्योंकि भाई मेटा पोजिशन पे मेटा वाले तो देते हैं, तो ज्यादा कौन देगा बच्चों, ये
इन्होंने तो हवाई चला रखी, जब हवाई चला रखी तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देंगे तो H प्लस आयन का निकालना थोड़ा क्या हो जाएगा बच्चों, हार्ड। लेकिन इंडक्टिव फैक्टर रेजोनेंस वाले से तो यहाँ पर पार्सल नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा बच्चों। डी वाला कम करता है टी वाले से, तो टी वाला ज्यादा बड़ा पार्सल नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा भाई। इसी प्रकार से H3 वाला इन दोनों से कम करता है तो थोड़ा कम नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा। सही है बच्चों। फिर बच्चों ऑर्थो, ये देखो ऑर्थो वाली पोजीशन पे तो नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा, ये वाला ऑर्थो पोजीशन पे, ये वाला इससे भी कम थोड़ा करेगा, क्योंकि मैंने बताया इसका डी का बॉन्ड तोड़ना हार्ड होता है थोड़ा, इसलिए भी थोड़ा नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा। तो बच्चों हमें बताना अम्लीय प्रकृति का घटता क्रम। तो सबसे अच्छा अम्लीय बच्चों जहां पर कम नेगेटिव चार्ज है वही सबसे अच्छा होगा, तो एफ वाला सबसे अच्छा है। फिर उससे थोड़ा ज्यादा बच्चों कौन सा, डी वाला, फिर ई वाला। चलो इसमें तो कंपेयर होगा बच्चों, इनमें और इनमें कंपेयर कैसे करें बच्चों। अब हम देखो बच्चों, चलो ये तो तुम्हारे पास है भाई, नेगेटिव चार्ज तो सर्कुलेट कर रहे, लेकिन बच्चों पास से इंडक्टिव फैक्ट ज्यादा लगाएंगे, तो इंडक्टिव फैक्ट तो लगा रहे होंगे भाई ये, और टी वाला तो ज्यादा ही लगाता, तो पार्सल नेगेटिव सब ज्यादा करेगा, ये उससे कम और ये उससे कम। और बच्चों तो दूर है तो इंडक्टिव फैक्ट कम लगाएंगे, तो यहाँ पर भी ये दूर से कम लगा रहे बच्चों, जब दूर से कम लगा रहे तो पार्सल नेगेटिव ये करेगा, ये उससे थोड़ा ज्यादा सा करेगा, और ये उससे भी ज्यादा करेगा, पार्सल नेगेटिव लगा रहे बच्चों। सही माँ बच्चों आप सभी के क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो जब ये बच्चों पार्सल नेगेटिव चार्ज लगा तो दूर से तो ये इंडक्टिव फैक्ट कम लगा रहे, तो ज्यादा थोड़ा कम ये, सबसे कम ये लगाएगा, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, ए। फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा ये वाला लगाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी। फिर कौन सा, ये वाला थोड़ा कम लगाएगा, ये सी। और बच्चों अब इसमें कंपेयर हो तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव फैक्ट कौन सा लगा रहा है, ये वाला, तो ये वाला थोड़ा खराब हो, तो सबसे खराब होगा तो ये वाला, हाँ। CH3 वाला कम लगाएगा तो जी, फिर ये वाला कम लगाएगा तो ये कौन सा होगा, H, और सबसे खराब होगा बच्चों आई वाला, ये क्या आ जाएगा बच्चों, इसका घटता क्रम हो जाएगा। सही वहां बच्चों आप सभी के क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपका, उतारो। हो गया, हो गया भाई, उतारो। हो गया बच्चों, चलो आगे ध्यान दो। तो बच्चों आप सभी को ऐसे क्वेश्चन कर लेने हैं सारे। देखो मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए हैं, अगला क्वेश्चन पे एक पर ध्यान दो बच्चों। आपको बताना बच्चों इसमें क्षारीय प्रकृति का घटता क्रम, क्षारीय प्रकृति का घटता क्रम, क्षारीय प्रकृति बच्चों आपको घटता क्रम बताना क्वेश्चन है बच्चों ये। जी अब बताओ बच्चों इसमें क्षारीय प्रकृति तुम्हें घटता क्रम बताना, A B C D। अब देखो बच्चों ये तो पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा होगा इस पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चूस रहा है भाई रेजोनेंस के कारण, पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव बताओ, पॉजिटिव कर रहा होगा, तो ये भी पॉजिटिव, ये NO2 है बच्चों, ये भी पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा होगा। लेकिन ये थोड़ा बच्चों क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं,
लेकिन हाइड्रोजन वाइड्रोजन बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है इसका। ये क्या थोड़ा बच्चों यहाँ पर पार्सल क्या करा बच्चों, पार्सल पॉजिटिव चार्ज भी सर्कुलेट कर तो ज्यादा हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर भी भाई खींच भी तो रहेंगे बच्चों। CH3 के कारण यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के कारण यहाँ वो रेजोनेंस के कारण माइनस इफेक्ट, ये इंडक्टिव के कारण यहाँ पार्सल नेगेटिव। तो बच्चों जहां पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है नीचे, उसके लोन पेयर के नीचे नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे, उसे भगाएंगे, दूर भगाएंगे, तो ये ज्यादा अच्छा बेसिक हो जाएगा। फिर ये वाला होगा कि नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें और इसमें कंपेयर करो बच्चों में कौन सा ज्यादा अच्छा होगा। अब इसमें कंपेयर करोगे बताना बच्चों कौन सा ज्यादा। बच्चों देखो ये ऑर्थो पोजिशन पे है तो पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट कर, लेकिन बच्चों पास से चूस रहा तो ज्यादा चूस रहा होगा। ये भी पैरा पोजिशन पे, तो पैरा पोजिशन पे क्या पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा होगा, लेकिन बच्चों दूर से चूस रहा है तो कम चूस रहा होगा, तो इसलिए अच्छा ही हो जाएगा ए। फिर कौन सा हो जाएगा बच्चों, डी। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका अम्लीय प्रकृति का घटता क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका घटता क्रम हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलो अब आगे अगले क्वेश्चन पर ध्यान दो। अब बच्चों तुम्हें इसका घटता क्रम बताना क्षारीय प्रकृति का। इसको ए नाम दिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई, इसको एफ। तो बच्चों देखो लोन पेयर के कारण ये कौन सा चार्ज सर्कुलेट करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज। ये भी उसके मतलब रेजोनेंस के कारण नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये बच्चों पॉजिटिव, ये वाला पार्सल पॉजिटिव क्योंकि खींच रहा है इलेक्ट्रॉनों को, चूस रहा होगा। ये वाला पार्सल नेगेटिव। तो कौन सा अच्छा एसिड होगा बच्चों जहां पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो रहा। तो बच्चों ज्यादा लोन पेयर बेस ये करेगा तो यही सबसे अच्छा बेस हो जाएगा। फिर बच्चों बी वाला, फिर सी वाला क्योंकि थोड़ा लेट बॉन्ड टूटता है। फिर बच्चों प्लस वाले तो खराब ही होंगे, तो फिर कौन सा होगा, एफ वाला। ये पार्सल निगेटिव वाला तो फिर ई वाला, ये डी। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, घटता क्रम हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। कर देखना है क्वेश्चन, तब होएंगे बच्चों ये सही। ठीक है चलो अब आगे ध्यान दो। बच्चों एक क्वेश्चन है आपका, COH के बीच बंद लंबाई का घटता क्रम। क्वेश्चन दे दिया बच्चों आपको मैथेनॉल के बीच बताना। दूसरा बच्चों फिनोल के बीच में। तीसरा है बच्चों ऑर्थो और पैरा एथॉक्सी फिनोल। इन तीनों के बीच में बच्चों आपको क्या बताना, ऑर्डर बताना COH के बीच में बॉन्ड लेंथ का। हाँ चलो अब ध्यान दो बच्चों। मैथेनॉल क्या होता है, CH3OH, इसके बीच में बॉन्ड लेंथ बतानी। फिनोल क्या होता है बच्चों, ये होता है, इसके बीच में तुम्हें बॉन्ड लेंथ बतानी। फिनोल OH। और फिर बच्चों इसके बीच में बतानी बॉन्ड लेंथ। पैराथॉक्सी फिनोल होता है बच्चों ये। तो बच्चों आप सभी को इनके बीच में बॉन्ड लेंथ बतानी, किसकी ज्यादा है किसकी कम है। देखो बच्चों यहां पर तो कोई भी रेजोनेंस नहीं है, तो CH के बीच में बॉन्ड लेंथ बतानी बच्चों में।
COH की। तो यहाँ पर तो कोई बॉन्ड लेंथ नहीं है, तो इसकी जब बॉन्ड होगी बच्चों ज्यादा होगी, फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर से H निकाल दो भाई, तो यहाँ पर तो कोई रेजोनेंस ही नहीं, तो बॉन्ड लेंथ कब होती है कम, जब डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड की तो ज्यादा ही होती है। यहाँ पर रेजोनेंस हो जाता है, जब रेजोनेंस हो जाएगा बच्चों तो यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा सर्कुलेट होगा, तो इनके बीच में क्या बनेगा बच्चों, ये बॉन्ड बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। और बच्चों यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, तो बच्चों इसके कारण यहाँ पर कौन सा, ये बच्चों इसके कारण यहाँ पर कौन सा चार्ज सर्कुलेट होगा, यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर भी नेगेटिव। तो बच्चों अब तुम थोड़ा ध्यान दो, किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, इस वाले की या इस वाले की, बताओ भाई कौन सी की बॉन्ड लेंथ कम होगी। बच्चों देखो मेरे हिसाब से तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन लग रहा, तो थोड़ा जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कम आएगा इसके अंदर, क्योंकि भाई यहाँ पर भी तो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसकी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए इसकी अपेक्षा। तो ज्यादा बड़ी लेंथ होगी बच्चों फर्स्ट की, फिर थर्ड की, फिर होगी बच्चों सेकंड की। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप सभी को क्वेश्चन करने हैं, दोबारा रिपीट कर कर देखने हैं बच्चों, ये आप सभी को अच्छे क्वेश्चन है IIT JEE के लिए भी, और 11th 12th के लिए तो है भाई सफिशिएंट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ऐसी तैयारी करते रहो, और मैं आप सभी को ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा अच्छे से अच्छा। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है बच्चों।